हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। यूको बैंक के अंदर फ्राइडे के दिन की क्या बिजनेस की सिचुएशन रही, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, एक न्यूज़ है इससे जुड़ी हुई जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कल मतलब फ्राइडे के दिन की ओपन प्राइस की, तो 11.45 की ओपन प्राइस के बाद 11.25 का लो बनाता है और 11.50 का हाई बनाता है। इस बैंक का 52 वीक लो है 10.70 का और 52 वीक हाई है 16.70 का। 11.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 0.44% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.35 के रेस्पेक्ट में। एनएसई पे टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 32,35,460 ट्रेड हुआ, जिसमें से 47.86% की डिलीवरी उठाई जाती है। वहीं हम बीएससी पे देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 3,72,592, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 64.87%। बात करें मार्केट कैप की तो इस बैंक की है 11,197.81 करोड़ रुपए बीएससी पे। वहीं हम एनएसई पे देखें तो 11,207.72 करोड़ रुपए। ऑलराइट, अगर हम इस बैंक के 52 वीक लो की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 10.70 का है और 52 वीक हाई है 16.70 का। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बेरिश है इस नेचर इस बैंक के बारे में। अगर हम देखें, देखिए यूको बैंक को भी प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही थी बीच बीच में, और अभी भी इसके बारे में कोई श्योर नहीं है कि यूको बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, करा जाएगा ये भी पॉसिबल है, नहीं करा जाएगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म ही नहीं है। राइट, आपको एक चीज़ तो पता होगा, यूको बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकालने की बातचीत चल रही थी, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। यूको बैंक ही नहीं बल्कि 3 बैंक और है इनके लाइन में। इन सभी को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल के इनके बिजनेस की सिचुएशन को पहले देखा जाएगा। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट क्वार्टर को देखा जाएगा, सेकेंड क्वार्टर को देखा जाएगा, उसके बाद सरकार क्या सोचती है आने वाले टाइम में पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा यूको बैंक के अंदर 7 मई 2021 यानी फ्राइडे के दिन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्केड्यूल करी गई थी। मीटिंग का क्या एजेंडा था? मीटिंग का मेन एजेंडा था शेयर होल्डर्स से अप्रूवल पाना, ताकि ये सरकार को 2600 करोड़ रुपए के बदले शेयर्स इशू कर सके प्रेफरेंशियल बेसिस पे। इस पूरी खबर को डिटेल में आइए समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टर्म है जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, शेयर प्रीमियम बैलेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी बैंक की बात करें, उस जैसे यूको बैंक है तो उस बैंक की जो बुक होती है उसमें एक अकाउंट नाम होता है जिसका नाम है शेयर प्रीमियम बैलेंस। ये एक तरीके का रिज़र्व की तरह काम करता है, और बेसिकली अगर हम देखें तो इस अकाउंट में जो कैश रखा गया होता है वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ शेयर्स। राइट, तो ये है शेयर प्रीमियम बैलेंस। इसी को हम शेयर प्रीमियम अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसका अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक जगह यूज़ है, आप समझ पाएंगे अगर यहाँ से आपने समझा है तो। अब आइए स्टार्टिंग में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूको बैंक गेट्स शेयर होल्डर्स नोड फॉर प्रेफरेंस इशू और टू गवर्नमेंट ऑफ सेटिंग अक्यूमुलेटेड लॉसेज। देखिए, दो चीज़ों के ऊपर इनको शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए था, जिसके चलते 7 मई 2021 को मीटिंग स्केड्यूल करी गई थी। स्टेट रन यूको बैंक की बात करें तो इन्होंने फ्राइडे को शेयर होल्डर से अप्रूवल पा लिया है। राइट, अप्रूवल पा लिया है, जिसके चलते ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं सरकार को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
2600 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन के बदले इशू करेंगे। आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार ने यूको बैंक के अंदर 2600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया था एज ऑन मार्च 31, 2021, राइट, Q4 के एंड तक। यहाँ पे शेयर होल्डर से ये अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शेयर होल्डर्स भी बैंक के शेयर्स का पार्ट हैं, यानी वो भी पार्ट ओनर है, इसलिए उनसे अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक तो अप्रूवल मिल गया शेयर होल्डर से, एक अप्रूवल और चाहिए था, जो कि यहाँ आप देखें तो शेयर होल्डर्स ने ये चीज़ भी अप्रूव किया कि जो बैंक का जो एडजस्टिंग बैंक का जो एक्यूमुलेटेड लॉस था बाई मार्च 2020, राइट, उसको ऑफसेट करना शेयर प्रीमियम अकाउंट में रखे हुए पैसे के बदले से। आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात, फिर से समझाता हूँ, सुनिए। शेयर होल्डर्स ने इस बात को भी अप्रूव किया कि जो बैंक का टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस था बाई मार्च 2020, वो लॉस जो है बैंक के शेयर प्रीमियम अकाउंट में पड़े हुए बैलेंस से ऑफसेट करना, यानी उसको यूटिलाइज करना और उसको करंट फाइनेंशियल ईयर 2022, जिसको हम सेशन में देखें तो 2021-2022 के अंदर अकाउंट करना। ये दो बातों के ऊपर अप्रूवल जाना चाहिए था शेयर होल्डर से, जिसके चलते इनको अप्रूवल मिल गया है। और वोटिंग आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं 99.99% की वोटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। 99.99% की वोटिंग जो है इनको मिली है। तो गाइज़ अगर आप देखें यहाँ पे तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कितने शेयर्स इशू किए हैं। प्राइस तो आपने बता दिया, प्राइस तो बताया नहीं किस रेट पे इशू है। देखिए लास्ट पॉइंट में ये भी आपको बताना चाहूँगा, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया 203 करोड़ 76,17,554 टोटल इक्विटी शेयर्स, और जो इशू प्राइस है यहाँ पे 12.76 रुपये पर शेयर, राइट। और जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12.76 मल्टीप्लाइड बाई 203 करोड़ 76,17,554, तो ये टोटल निकल के आएगा 2600 करोड़ रुपए, राइट। तो ये है भारत सरकार को ये इशू करने जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो यूको बैंक से जुड़ी हुई थी और आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के कोई भी श्योर एंड सर्टेन न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं कि भारत सरकार जो है, आपको मैंने बताया था, पायलट बेसिस पे इन बैंक्स को बेचने की कोशिश करेगी। हड़बड़ी में जल्दी में बेचने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि इनके Q1 और Q2 के नतीजों को देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सोचा जाएगा कि इनको किसके साथ मर्ज करें और उसके बाद इसको प्राइवेटाइज करें या ना करें। दैट इज़ सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट होगा कि इसको किसके साथ मर्ज करना है, अगर ये इसका खुद का बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उस केस में। अगर इनका खुद का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, उस केस में सरकार अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग स्टेप लेगी और आपको तब बताया जाएगा। लेकिन पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकालना इन बैंक्स को सरकार पहले सोचती है, क्योंकि उसके बाद वो हो सकता है इनको मर्ज करे। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।